मैं महेंद्र वर्मा, नर्सिंग ऑफिसर ट्रॉमा सेंटर से। मैं लक्ष्मण जी के साथ ही हूँ। मैं लक्ष्मण जी के विचारों से, बाबा साहब उनके जो विचार हैं इनसे बहुत प्रभावित होता हूँ। फिर मैंने इनको बोला भी था कि मेरे को भी एक बार आप साथ में लेके चलना, तो आज ये प्रोग्राम यहाँ आने का डिसाइड हुआ। बुद्धं शरणं गच्छामि। साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं भाभी जी को धन्यवाद दूंगा कि उनकी बदौलत यहाँ पे हर एक प्रोग्राम को सफलता प्राप्त होती है। इसका सारा का सारा जो श्रेय है वो भाभी जी को जाता है। आप पैसे से किसी भी व्यवस्था को, किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, लेकिन उस वस्तु के द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था है, वो व्यवस्था जो व्यक्ति बनाता है, मुझे लगता है वो जो उसको जो श्रेय है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं दूंगा भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लक्ष्मण भाई को पुत्र प्राप्ति हुई है, तो भाभी जी को, लक्ष्मण भाई को, उनके सारे परिवार को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। और सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, तो आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत साधुवाद हुआ। तो हमने कुछ चीज़ें नोटिस की, वो ये नोटिस की कि देखिए, फंक्शन गेट टुगेदर करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम सब लोग साथ में मिल करके हर एक काम को करें। तो हर एक काम को साथ में करने में जो फीलिंग आती है वो आप तभी महसूस कर सकते हैं जब हम साथ में उस काम को करेंगे। बातें करने से नहीं आ सकती वो फीलिंग, वो साथ में प्रैक्टिकल काम करने से आती है। इसलिए मेरा आप सभी से शिकायत के तौर पे निवेदन है कि आगे से जब भी कोई फंक्शन हो तो ये जरूर बिल्कुल ना सोचें कि हम शाम को जाएंगे, शाम को देखेंगे। ऐसा नहीं है। सभी लोग साथ में गेट टुगेदर करते हैं तो बेहतर होता है, अच्छा लगता है कि हम साथ में आए। क्यों? क्योंकि आप एक चीज सोचिए कि हमारा उद्देश्य केवल भोजन खाना नहीं है। गलत नहीं कह रहा हूं, आप अगर गलत समझ रहे हो, हमारा उद्देश्य केवल भोजन खाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम उस एम की तरफ आगे बढ़ें। हम अपने आप के जो व्यक्तिगत संबंध हैं और जो सामाजिक संबंध है उनको इतना और ज्यादा मजबूत करें ताकि कभी भी किसी भी प्रयास से, छोटे प्रयास से या बड़े प्रयास से या किसी भी गलतफहमी से वो संबंध हमारा टूटने की कगार पे या किसी प्रकार की दरार की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब भी हम नए लोगों को जोड़ें, उनको भी समझाएं और हम भी खुद इस चीज का पालन करें कि कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी फंक्शन होता है तो कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा समय दे सकें। इमरजेंसी अगर किसी भी प्रकार की होती है तो उसके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इमरजेंसी का शब्द अपने आप में ही आपातकाल है, तो उसमें किसी भी परिस्थिति में अगर व्यक्ति होता है तो उसको समय निकालना पड़ता है। चलिए अब आते हैं हम आगे इस मुद्दे पे कि अभी लक्ष्मण भैया आए थे बोलने के लिए और उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र प्राप्त हुआ है और मैं सबसे पहले आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ, ये निर्णय लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से या किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से अपने बच्चे को दूर रखने की कोशिश करूंगा। और उन्होंने ये प्रण भी लिया है। ये बहुत अच्छी बात है और हम सभी लोग उम्मीद करते हैं भैया कि आप बच्चे को किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से दूर रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जो प्रयास है, हमारा जो कैडर करने का प्रयास है या गेट टुगेदर करने का जो प्रयास है वो सफल हो रहा है। चाहे हम जीवन में एक ही व्यक्ति को बदल सकें तो कहीं ना कहीं हमने उस प्रयास को सफलता हासिल की है, उस प्रयास को एक सार्थकता दी है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए, खासकर मैं यहाँ पे बैठी हुई हमारी माताएं बहनें या भाभी जी जो बैठी हुई हैं, सभी लोग या जितने भी हमारे बड़े साथी बैठे हुए हैं, आप ये सोचिए कि हम जब भी बड़े मंच पे या फिर छोटे मंचों पे हम बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस विचार को अपने घर में फॉलो करने में हम डर जाते हैं। इस डरने का कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि यार लड़ाई झगड़ा होगा, अशांति फैलेगी। इस अशांति को बाबा साहब कहते थे कि भारत के गांव के अंदर जब भी कोई जाति का विरोध करता है तो जाति का विरोध करने के लिए उस आवाज को दबा दिया जाता है और पुलिस क्या कह के दबा देती है उस आवाज को कि शांति व्यवस्था बनाए रखो। तो बाबा साहब कहते हैं कि दरअसल वो शांति व्यवस्था नहीं होती, वो सन्नाटा व्यवस्था होती है। तो जब किसी सन्नाटे के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और घर में थोड़ी बहुत उथल पुथल होगी, उसके बाद में जो व्यवस्था स्थापित होगी वो सही व्यवस्था होगी। इसका अनुभव शायद हम सब लोग जानते हैं। जैसे भाभी हैं या ये भाभी हैं, भैया ने बदलने का प्रयास किया होगा, शुरुआत में असहमति हुई होंगी, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा या रोना धोना हुआ होगा, उसके बाद में अब चीजें अच्छी तरह से स्थापित हुई कि नहीं हुई, तो असल में शांति अब स्थापित हुई। हाँ, ये एक अपवाद है कि आपने पहली बार में मान लिया, ये अच्छी बात है ना।
कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज कबीरदास जी की जयंती है, सो कबीरदास जी की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि हमें अंधविश्वास को चैलेंज करना चाहिए। जैसे कि भैया ने चैलेंज किया कि मैं किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से बच्चे को दूर रखूंगा। सोचिए उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली कि बच्चे को नजर लग जाए या कुछ भी हो जाए तो मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, किसी नजर उतारने वाले के पास या किसी झाड़ फूंक करने वाले के पास नहीं लेके जाऊंगा। जबकि व्यक्ति का बच्चा, किसी भी माँ बाप का बच्चा अगर बीमार होता है तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि कैसे भी हो जाए, बस ये सबसे पहले ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति आगे फंस जाता है प्रेम में, लॉजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ कि वो अपने विचार को सार्थक करे या बच्चे को ठीक करे। तो इसको लेकर के हम अंधविश्वास को किस प्रकार से चैलेंज कर सकते हैं, ये कबीरदास जी से हम सीख सकते हैं। मगहर नाम की एक जगह थी गोरखपुर के पास में, मगध के पास में। तो वहां पर वो मगहर नाम से एक रास्ता हुआ करता था, मगहर नाम से। दरअसल उस रास्ते को इसलिए बदनाम कर दिया गया था बनारस के ब्राह्मणों के द्वारा, क्योंकि जब भारत जब बौद्ध में स्थापित हो चुका था, बुद्ध धर्म जो अपनी चरम सीमा पे था, तो ज्यादातर वहां पे बौद्ध अनुयायी मगहर रास्ते के द्वारा बोध गया जाया करते थे तथागत बुद्ध के दर्शन करने के लिए या फिर बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए या बोध गया घूमने के लिए। तो उस जगह को बदनाम इसलिए किया गया ताकि लोग वहां जाना बंद कर दें। जब कबीरदास जी को यह पता लगा कि मगहर को बदनाम किया गया है इस वजह से कि वो कि जो भी कोई वहां जाता है तो वो मर जाता है, इसके पीछे कारण ये भी था कि वहां पे मगहर में जब भी लोग जाने लगे ज्यादा संख्या में तो उनके साथ लूटमार होने लगी, मारकाट होने लगी, उनके सामान लूट लिए जाते थे, हत्याएं कर दी जाती थी। तो ये एक मनगढ़ंत कहावत कर दी गई कि मगहर में जो भी जाएगा वो नरक को जाएगा, यानी कि उसकी हत्या हो जाएगी, इसलिए वहां पे कोई भी नहीं जाता था। कबीरदास जी ने पूरा जीवन बनारस में बिताया, लेकिन उन्होंने अपने आखिरी समय उस व्यवस्था को चैलेंज किया जिस व्यवस्था ने बुद्ध की विचारों को चैलेंज किया। तो हमारी जो परंपराएं या फिर हमारी जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं कबीरदास जी के भी द्वारा कहाँ जाकर के जुड़ी हुई हैं, बुद्ध के पास जाके रुकी हुई हैं। कबीरदास जी मगहर जाकर के वहां रहने लगते हैं और उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और उस चैलेंज को ध्वस्त भी कर देते हैं जब वहां मगहर में जाकर के वो रहते हैं। और मगहर आज के समय में अपने आप में एक अच्छा लोगों के लिए बहुत जानी मानी जगह बन चुकी है। और आज मगहर में कबीरदास जी की समाधि भी है और मगहर के अंदर कबीरदास जी की कब्र, क्या कहते हैं उसको, मजार भी है। इसलिए कबीरदास जी ने उस व्यवस्था को चैलेंज किया जिस व्यवस्था को हम चैलेंज करने में कतराते हैं या हमें डर लगता है। इसलिए हमको ये सोचना चाहिए आज के दरमियान हम इस चीज को कैसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, हमारे घर में जब भी कोई नॉर्मल बीमारी हो जाती है या कुछ दिक्कत हो जाती है हल्की फुल्की, तो हम छोटे डॉक्टर को दिखाते हैं। आम भाषा में हम डॉक्टरों को क्या कहते हैं, झोला छाप डॉक्टर। लेकिन जब वो बीमारी उससे कंट्रोल नहीं होती, जैसे आपने बताया सर में दर्द हो रहा है या बुखार आ रहा है या जुकाम हो रहा है, कुछ भी हो, वो आपको पैरासीटामोल पकड़ा देगा, ये लो खा लो। उसे नहीं पता है, उसको तुक्का लग रहा है कि हाँ ठीक हो जाएंगे शायद। लेकिन जब उसे लगेगा कि ये दिक्कत कंट्रोल से बाहर है तो वो क्या करेगा, बड़े डॉक्टर के पे लेके जाओ। और बड़े डॉक्टर को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, यानी कि वो उस समस्या का स्पेशलिस्ट है। उसको पता है कि बुखार कंटिन्यूअसली क्यों आता है, कभी कभी क्यों आता है, सर में दर्द क्यों होता है, लूज मोशन क्यों होते हैं, डिहाइड्रेशन क्यों होता है, ये उस डॉक्टर को पता है। इसलिए अब हम इस उदाहरण को समाज के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। हम अगर हमारे समाज में कोई भी बीमारी हो हमें उसका इलाज ढूंढना है, तो हमारे पास झोला छाप डॉक्टर के रूप में झोला छाप नेता आते हैं। किस तरीके से, उनका मन करेगा तो पंचशील के झंडे के बजाय त्रिशूल उठा लेंगे हाथ में, उनका मन करेगा तो वो बहुजन का सर्वजन करने लग जाते हैं, उनका मन करेगा तो उन्हें लग रहा है कि हाँ नहीं हमें इससे फायदा हो रहा है तो वो उसको करने लग जाएंगे। तो ऐसे डॉक्टर जो नेता के रूप में, एक तरह से झोला छाप नेता के रूप में हमारे पास आते हैं, तो हमें कुछ समय तक के लिए तो राहत दे देते हैं, लेकिन हमारा परमानेंट सॉल्यूशन उस सामाजिक बीमारी का नहीं हो पाता। इसलिए अब हमें जरूरत है एक्सपर्ट की, हमें जरूरत है उस बीमारी के स्पेशलिस्ट की। तो उस बीमारी का स्पेशलिस्ट कौन है, ऐसी सामाजिक बीमारियों का स्पेशलिस्ट है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। लेकिन अब बीमारियों के स्पेशलिस्ट का इलाज कैसे करेंगे,
उन बीमारियों का स्पेशलिस्ट का इलाज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी जो बाबा साहब खुद लिख करके गए थे। क्योंकि आज हम इतने ज्यादा भावुकता में बह जाते हैं कि किसी ने जय भीम कर दिया और हम तुरंत बस ये समझो कि उसके लिए पलके बिछा देते हैं, फूले बिछा देंगे। अरे सलमान खान ने जय भीम कर दिया भाई, अजय देवगन ने कर दिया तो क्या हुआ, कर दिया तो ये तो नॉर्मल चीज है। उसने बाबा साहब के विचारों को लेकर के क्या कोई स्टेटमेंट दिया? जय भीम तो कोई भी कर सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम झोला छाप नेताओं से बच के रहें, क्योंकि झोला छाप नेता तो आपको कुछ भी कह देगा, फिर आपको याद दिलाइए कि देख बाबा साहब ये नहीं लिख के गए थे, ये कह के गए थे, है ना। इसलिए हमें एक्सपर्ट नेताओं की तलाश करनी चाहिए या फिर खुद एक्सपर्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए, और वो कोशिश हमारी सफल होगी बाबा साहब की किताबों को अध्ययन करके, उनको पढ़ के। तो आज सभी को बहुत बहुत साधुवाद, मुझे लगता है इतना काफी है।